माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमाइन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 8वीं की संस्कृत में पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। पंचम पाठ अहम ऊर्जा अस्मि। अहम माने मैं, ऊर्जा माने ऊर्जा, अस्मि माने हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। अहम ऊर्जा अहम निवाड़ी मंडली स्थितम प्राचीन नगरम अस्मि। अहम माने मैं, निवाड़ी मंडली मन निवाड़ी जिले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। अस्मन पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचया आसीत्। पहले से ही मैं स्वतंत्र रूप से मेरा परिचय है। मम स्थापना 16 शताब्दी बुंदेला राजपूतीन रुद्र प्रतापिन कृता। मेरी स्थापना मन मेरी स्थापना 1600 शताब्दी में बुंदेला राजपूत नाम के रुद्र प्रताप ने की थी। मम परिता सघनम वनम अस्ति। मम माने मेरी, परिता माने चारों ओर, सघनम माने घना, वनम माने वन, अस्ति माने है, मेरे चारों ओर घनी वन है। अस्मिन वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति। इस अस्मिन मान इस वन में सागौन वृक्ष अधिका मान अधिक है, भवन्ति मान होते हैं। इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक होते हैं। सागौन काष्ठ बहुमूल्यम भवति। सागौन की लकड़ी, काष्ठ मान लकड़ी, बहुमूल्य मान कीमती, भवति मान होती है। सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। मम बनी सिंह व्याघ्रा हरिणा नीलगा वानरा स्वच्छंदम विचरन्ति। मम बनी मन मेरे वन में शेर, बाघ, हरिण, नीलगाय, वानरा, बंदर स्वच्छंदम विचरन्ति, स्वतंत्र पूर्वक विचरन्ति माने घूमते हैं। अन्य अपि वन्य पशुः निर्भया वसन्ति। और भी वन्य वन के पशु निर्भया मान निडर बसंती में रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनीम इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। एतेषां माने इन पशुओं की रक्षा के लिए शासनेन इदानीम, शासन ने भी अभयारण्य का निर्माण किया। मम परिक्षेत्रे चतस्र प्रमुखा नद्वा प्रभवन्ति। मम परिक्षेत्र, मेरे परिक्षेत्र में चतस्र मान 4 प्रमुख नद्यों मान नदियां प्रभवन्ति मान बहती हैं। दशान जामनी जतारा बेतवा नामना नद्या जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति कृषि वनम भूमि च सिंचयन्ति। दशान जामनी जतारा बेतवा नाम की नदियां के जलों से यहाँ की आवश्यकता की पूर्ति होती है। कृषि वनम भूमम च सिंचयन्ति, कृषि वन की भूमि को ये सिंचाई करती हैं। जामनी नद्वा तीरे जम्बू वृक्ष अधिका भवन्ति, यानी जामनी नदी के किनारे जामुन के वृक्षों अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामनी बेतस्य तयोः संगमास्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा के संगम मन संगम है। तत्र संगमात जलस्य सप्तधारा भवन्ति। तत्र मन वहां संगम होने के कारण जलों की 7 धाराएं होती हैं। अतः एव जना लोक भाषायां च स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति। अतः मन इसलिए एव जना मन लोक भाषायाम, लोक भाषा में इस स्थान को सप्तधारा के नाम से वदन्ति मन बोलते हैं। वेत्रपत्वा तटे मम पुरातन ऐतिहासिका दुर्गास्ति, यानी बेतवा के तट पर, तटी मन किनारे, तट, मम पुरातन मेरा पुराना ऐतिहासिक दुर्गा मान किला अस्तिमन है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी, अपिमान भी, संजीमान है, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञा समाधया अपि सन्ति, वहां तत्र मान वहां, राज्ञा मान राजा की समाधि स्थल भी है।
तटे एक भव्यम राजा राम राजा मंदिरम विद्यति। तट के किनारे पर एक भव्य माने अनोखा राम राजा मंदिर भी विराजमान है। विद्यते माने विराजमान। एतद् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम आसीत्। यह कला के इतिहास का ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताया भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिरी मन मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता की भव्य अनोखी मन को हरने वाली प्रतिमा विराजमान है। प्रतिष्ठा मन विराजमान है। मंदिरस्य उद्याने विष्पान स्थितम वर्तते। मंदिर के बगीचे में विष्पान करने वाला स्थल भी है। यहाँ विष्पान कराया गया। अत्रि वीर हरदौला विष्पानम कृतवान। यहाँ अत्रि मान यहाँ पर वीर हरदौल ने विष्पान किया था। मम भूमो अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन। मेरी भूमि में अनेक वीरों और हिम्मत वाले, धीरा मन हिम्मत वालों के, श्रेष्ठ मन श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म हुआ। तेषु हरदौला मम अति प्रिया आसीत्। तेषु मन उनमें हरदौल नाम मुझे बहुत प्रिय है। सहा राज्ञा जुझार सिंह से प्रिय अनुजा आसीत्। वह राजा जुझार सिंह की प्रिय अनुज मन छोटे भाई थे। परम चाटुकार्य धूर्तई राज्ञा मनसी राज्ञी हरदौलत संबंधी संदेह उत्पादिता। परम चाटुकार माने के चुगलखोर, परंतु चुगलखोरों ने दुष्टों ने राजा के राज्ञ मनसी राजा के मन में राज्ञी हरदौल संबंधी रानी, राज्ञी माने रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदौला महाराज यज्ञ सम्मान रक्षणा यज्ञ संधि निवारणाय चा विष्पानम कृतवान। हरदौल ने महाराज की आज्ञा का और सम्मान की रक्षा के राजा के संदेह के निवारण के लिए उन्होंने विष को ग्रहण किया, विष को पिया। अध्यापितस्य बलिदानस्य स्मृति समस्त क्षेत्रे सजीवा एव भवति भाति। अधुनापि माने आज भी, तस्य मन उनके बलिदान की स्मृति में पूरे क्षेत्र में ये सजीव है। विवाह अवसरी महिला तम प्रथम पूजयन्ति। विवाह के अवसर पर महिलाएं उनका पहले पूजन करती हैं। पूजन करती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति। मेरे किले भी सुदृढ़ और कलात्मक हैं। दरबार भवनम शीश भवनम दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। इन दरबार भवन शीश मैंने कांच का भवन दुर्गमस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, यानी किले की विशेषताएं हैं। वर्षेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया सुंदराणी चित्राणी मनांसी रंजती। यानी सर्विस मैंने सभी भवनों में स्थापत्य कला की सुंदर चित्रों से हमारे मन का मनोरंजन होता है। भवनानाम गवाक्षेषु अपि पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते। भवनानाम भवनों के गवाक्षेषु मन कहते हैं खिड़कियों पर, और पृष्ठ पट्टी से माने उन खिड़कियों की जो पट्टियां होती हैं उन पर सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते, यानी सूक्ष्म शिल्प कार्य पत्थरों पर कढ़ाई का कार्य है। भित्तिकासु अपि मनोरम चित्राणी वर्तन्ते। भित्तियों पर भी मन को हरने वाली चित्रों हैं। दुर्गस्य अधिष्ठले काव्य कलाधि नर्तक्या राय प्रवीणा आकर्षम भवनापि स्थिति। दुर्गस्य अधस्थले, दुर्ग के नीचे काव्य कला और नर्तकों की प्राय प्रवीण आकर्षकम भवनापि, यानी आकर्षक भवन भी स्थित हैं। बामे दर्शनी चतुर्भुज मंदिर विद्यते। बामे मन उसी में दर्शनी मन देखने योग्य चतुर्भुज मंदिर भी है। अत्रापि स्थलेषु कलया चित्राणाम अद्भुतम भवति। अत्र मन यहाँ भी स्थलेषु की कलाओं को
पत्थरों पर जो कला उकेरी गई है वो चित्र अद्भुत यानी आश्चर्यचकित होते हैं। पुलता सावनम भादु नाम को स्तंभो प्रसिद्ध। पुलता मन सामने, सावन भादो नाम के 2 स्तंभ मन खंबे भी प्रसिद्ध हैं। मन मम परिसरे एकम पुष्पो ध्यानम वर्तते। मम माने मेरे परिसर माने मैदान में, मेरे मैदान में एक फूलों का बाग भी है। तत्र विविधा वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकं चित्तम मोदयन्ति। तत्र माने वहाँ विविध वर्णानि मन कई रंगों के फूल यात्रियों के चित्त को मोदयन्ति मन प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नाथ दूरे, हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि केशव दासस्य स्थान मस्ति। उद्यानस्य नाथ दूरे, बगीचे से थोड़ी दूरी पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशव दास का स्थान भी है। षोडश शब्दार्थ आरम्भ मम निर्माणम अध्यावधि चलती एवं, यानी 1600 शताब्दी से आज भी मेरा निर्माण चलता रहता है। मम परम सर्वाधिका निर्माणकार महाराज वीर सिंह प्रथम शासनीय भवन, परंतु सर्वाधिक में सबसे अधिक निर्माणकार महाराज वीर सिंह जो प्रथम शासन किया उनके समय हुआ। मम इतिहास रोचका कौतूहलपूर्ण चास्ति, मेरा इतिहास रोचक कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाली मम विशिष्टम स्थानम महत्तम आसीत, यानी मध्यकाल में मेरा विशेष स्थान और महत्व था। अधुनापि महाराज राम राजा तथैव विराजति, अधुनापि माने आज भी राम राजा तथैव माने वहां पर विराजमान है। इदानीमपि जना प्रतिवर्षम आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। इदानीमपि आज भी जना माने लोग प्रतिवर्ष आगच्छन्ति, प्रतिवर्ष आते माम दृष्ट्वा च मुदिता, मुझे देखकर, माम मान मुझे, दृष्ट्वा मान देखकर, च मुदिता माने प्रसन्न, भवन्ति मान होते। अन्यापि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृति द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, यानी अन्यापि अन्य भी मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, ये सुंदर भवन, शहीद स्मारक भी यहाँ देखने के योग्य स्थान स्थलानि सन्ति, देखने योग्य स्थान है। प्रतिदिनं यात्रिणा आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्ना भवामि। प्रतिदिन यात्रिणा, प्रतिदिन यात्री लोग आगत्य माने आकर के मम ऐतिहासिकम, मेरे इतिहास को के स्वरूपम दृष्ट्वा, मेरे इतिहास के स्वरूप को दृष्टवा देख करके प्रसन्ना भवन, प्रसन्न होते, तथा च तानि विलोक्य, तथा उनको तान मन उन्हें विलोक्य मन देखकर अहमपि मन मैं भी प्रसन्न होता हूँ। ये पाठ अपना पूर्ण हुआ। अब अपन इसके शब्दार्थ देखेंगे। परितः माने चारों ओर, वन्य पशुआ माने जंगली पशु, दिग्धाया माने निपुण, गवाक्षेत्र माने खिड़कियों में, दुर्गा माने किला, संगमा माने नदियों के पार्श्व से मिलन स्थान, भांति मन सुशोभित होता है। अभ्यास, एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, तो ये निवाड़ी मंडले, एक प्रश्न शब्द में इसका अर्थ हुआ निवाड़ी मंडले। ओरछा नगर से स्थापना कदा अभवत, ओरछा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें षोडश शताब्दी में 1600 शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। ओरछा नगर स्थापना केन करता, ओरछा नगर की स्थापना किसने की? तो बुंदेल राजपूत ने रुद्र प्रताप ने किया, रुद्र प्रताप ने इसकी स्थापना की। विस्पानम स्थलम कुत्र वर्तते, विस्पान स्थल कहाँ है?
उद्यानी उद्यान यानी बगीचे में ये विस्पान का स्थल है। ऊर्छा नगरम परता किम, ऊर्छा नगर के चारों ओर क्या है? तो ऊर्छा नगरा परता घने वन यानी घने जंगल हैं। एक वाक्य में उत्तरम लिखता है। प्रश्न नंबर 2 में एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊर्छा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि लिखता है। ऊर्छा नगर के परिक्षेत्र में प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो इसका होगा उत्तर ऊर्छा नगरस्य परिक्षेत्र प्रमुख नदी नाम धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम नद्या आदि हैं। अष्टि। अगला खा प्रश्न है दुर्गस्य किम विशिष्टम, यानी दुर्ग की क्या विशेषता है? तो इसमें दुर्ग की क्या विशेषता है? विशिष्टम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मम चास्ति दरबार भवनम शीश भवनम दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, यानी दुर्ग की कलाकृति, दरबार भवन, शीश भवन ये किले की विशेषताएं हैं। अगला है भवानाम गवाक्षेषु किम विद्यते, भवनों की खिड़कियों पर क्या दिखाई देता है? भवानाम गवाक्षेषु, भवानाम गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते, यानी भवन की खिड़कियों पर, प्रस्तर पट्टियों पर सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते, यानी सूक्ष्म पत्थर की कढ़ाई दिखाई देती है। हरदौल महाराज किमर्थम विस्पान कृतम, हरदौल महाराज ने किस लिए विस्पान किया? हरदौल महाराज राजा जुझार सिंह आज्ञार्थ एवं उनकी शंका निवारणा के लिए उन्होंने विस्पान कृतवान। प्रसिद्ध कवि श्री केशव दास स्थानम कुत्रस्ति, प्रसिद्ध कवि का केशव दास का स्थान कहाँ है? तो उत्तर होगा प्रसिद्ध कवि केशव दास स्थान उद्यानस्य नाथ दूरी अस्ति। ऊर्छा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ऊर्छा नगर में कौन कौन से देखने योग्य स्थान है? तो ऊर्छा नगरस्य लक्ष्मी नारायण, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। इस प्रकार से अपने ये प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पूर्ण हुए। अब अपन